हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में लौट जाते हैं। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आते हैं। उन्होंने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उन्होंने देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क हो उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले कि माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, नहीं तो मैं जल्दी से आ गया होता। डॉक्टर बोले, आप शांत हो जाएं और मुझे मेरा काम करने दे। अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से आपका बेटा बच जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के के पिता बड़बड़ाते हुए बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुए और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और पिता से कुछ कहने का इंतज़ार किए बिना डॉक्टर वहाँ से बाहर चले गए। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहाँ आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतने घमंडी क्यों है? क्या ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकते थे ताकि मैं इनसे अपने बेटे का हाल जान सकूं? नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड अपघात में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलावा भेजा तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से निकल आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहे ताकि आप अपने लिए एक बेहतर निर्णय ले सके, चाहे वो जिंदगी में हो या आपके व्यवहार में हो। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।